हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सनड्रेक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 22 दिसंबर को ओपन हुआ था और 24 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 81 टू 86 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1600 शेयर्स की लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। 32 करोड़ का इशू साइज है, 37.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है और सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट को लेकर तो 26 दिसंबर का डेट रखा गया, 29 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 30 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 2% का, बिग एचएनआई 24.8%, स्मॉल एचएनआई 12.4 और रिटेल में 55.7% का ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट और 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसलिए गाइस देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 3 लॉट किया जाएगा। अगर बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और कंपनी का अगर हम बात करें, यहाँ पे एंकर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्यूआईबी ओनली 2% का ऑफर दिया गया, जबकि एंकर जो है क्यूआईबी में इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो ओवरऑल जो है क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब कर चुका है फुल्ली सब्सक्रिप्शन 75,2 शेयर्स का बीट का 64 लैक्स का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी रिटेल में 1.45 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, 20.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 30.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 26 करोड़ का 947 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है, रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन एचएनआई स्मॉल बिग एचएनआई 66% सब्सक्रिप्शन 6.1 लाख शेयर्स का बीट किया 5.2 करोड़ का और स्मॉल एचएनआई 87% सब्सक्राइब है, 4 लाख शेयर्स का बीट किया 3.4 करोड़ का। मतलब एचएनआई चाहे बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.16 टाइम सब्सक्रिप्शन 41.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 35.4 करोड़ का 1040 एप्लीकेशन सबमिट किया है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो है ना 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। मतलब जीएमपी का 0 रुपीज पे आ चुका है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि लुब्रिकेंट्स अदर इंडस्ट्रियल ऑयल्स का प्राइमरली बी2बी मॉडल पर मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग करता है। फाइनेंशियल अगर देखिए तो 25 में 41% का रेवेन्यू, 112% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है, जो कि 69 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 19.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ किया है, बट प्री आईपीओ पीरियड मतलब कि 25 में अगर बॉटम लाइन देखिएगा ना तो यहाँ मार्जिन में सडन सर्ज हुआ है, सर्ज देखने को मिला, जो कि सभी को पूरी तरह से सरप्राइज किया है गाइस, इस इंडस्ट्री में पूरी तरह से सरप्राइज किया है। रेशियोज में ROE RONW 35.6 और ROC 27, पीवी और PAT और EBITDA मार्जिन 8.1 13.7% का, डेट टू इक्विटी 1.14 टाइम, पीवी और पी रेशियो 5.4 10.7 टाइम का, प्रमोटर होल्डिंग 100% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव गाइस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, कैपेक्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस और लोन रिपेमेंट, इन सभी चीजों के लिए कंपनी फंड यूटिलाइज करे, जिसके लिए फंडिंग चाहिए, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अगर हम बात करेगा इस कंपनी का प्राइस बैंड का तो इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है आईपीओ का। कॉम्पिटिटर कौन कौन से तो अरबियन पेट्रोलियम लिमिटेड, ये इसके कॉम्पिटिटर है गाइज, जो कि वैसे कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है, बट ये मैं एक सिंगल कंपनी लिया हूँ कॉम्पिटिटर में। अब स्वॉट की बात करते हैं, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना है स्वॉट में आपको पता चल जाएगा। देखिए, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है और इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव कस्टमर्स को कैटर करती है। खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने के कारण, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को मीनिंगफुल के साथ और क्वालिटी कंट्रोल को इनेबल करता है, कॉस्ट इफिशिएंसी को इनेबल करता है कंपनी। और डेमोन्स्ट्रेटेड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में, जो कि स्केल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोल ब्लेंडिंग, प्राइवेट लेबल सर्विसेज को और ऑफर करता है, जिससे डाइवर्सिफाई रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सके ओन ब्रांड सेल्स के अलावे। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है रिफाइनिंग हब्स और पोर्ट्स के पास में, जिससे सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल सोर्सिंग और लॉजिस्टिक इफिशियंसी को।
और वीकनेस अगर हम बात करें तो ऑपरेट करता है एसएमई स्केल पर, अगर कंपेयर के लार्ज और मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर से तो स्केल जो है इसका बहुत ही स्मॉल है। और डिमांड जो है लिंक्ड है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव साइकिल्स पर, जो कि रेवेन्यू जो है सेंसिटिव हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है गाइज। और ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिटेड है अगर हम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से कंपेयर करेंगे जिसका रिटेल प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। अपॉर्चुनिटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीजेस का जो डिमांड है बहुत तेजी से राइज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और ऑटोमोटिव यूजेस के द्वारा। और आउटसोर्सिंग ट्रेंड का भी ग्रो कर रहा है टोल ब्लेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। हायर मार्जिन स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स और इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स में भी एक्सपैंड कर रही है। आईप्रो प्रोसीड्स का अगर हम बात करें तो इससे जो कंपनी है वर्किंग कैपिटल इक्विपमेंट अपग्रेड और ऑपरेशनल एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपनी जो है क्रूड ऑयल बेस ऑयल प्राइस में वोलाटिलिटी होता है जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है अगर कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन नहीं करता है कस्टमर्स पर तो। और अगर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज लुब्रिकेंट कंपनीज वाइडर जिसका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, रेगुलेटरी एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है जिससे कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, एसएमई लिस्टिंग रिस्क जो कि लिक्विडिटी लोअर और शेयर प्राइस वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होता है पोस्ट लिस्टिंग, इसके कारण गाइस इंपैक्ट कर सकता है। अब पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो जो सनड्रेक्स है ये स्मॉलर है लेकिन फ्लेक्सिबल है और फोकस्ड है B2B पर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल डिमांड पर फोकस है। और अनऑर्गेनाइज्ड और वेरियस स्मॉल प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे तो बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी और कॉम्प्लायंस से कंपनी को जो है बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग लीड एसएमई लुब्रिकेंट प्ले, जो कि अपसाइड डिपेंड करता है डिमांड ग्रोथ और एग्जीक्यूशन पर, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिटिव प्राइस वोलेटिलिटी और कंपटीशन के कारण। तो ये जो आईपीओ ना रिस्की आईपीओ है, तो इसलिए अगर आप रिस्क चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई और जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।